गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। गॉट इट। सो क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी। हमें दो ट्राइंगल दिए गए हैं। पहला कौन सा है आपका ए बी सी, एक ट्राइंगल ए हो गया, और दूसरा ट्राइंगल क्या है आपका ए डी बी। क्लियर। बोला गया है आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, पहले वो बच्चे समझेंगे कि इक्विलैटरल ट्राइंगल होता क्या है। क्लियर है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। सो देखो समझा रहा हूं मैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन होती है आपकी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल is a triangle in which all three sides are equal in लेंथ। ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जो सभी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में। क्लियर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये आपके ट्राइंगल है। सो इसकी एक साइड मैंने कहा क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी बाकी की दोनों साइड्स भी क्या होंगी आपकी 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ही होंगी। इसमें एक चीज़ और है कि इसके जो तीनों एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, बट अभी हमें एंगल्स का काम नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं उस पर नहीं जा रहा, बस आपको बता दिया है। यहाँ पर हमें अभी साइड्स का काम है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने और बनाया है। अभी इक्विलैटरल इसका मतलब क्या है, इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। अगर ये साइड आपकी 20 सेंटीमीटर है तो बाकी की अदर साइड्स भी क्या होंगी आपकी 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ही होंगी। क्लियर है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं पता थी वो इसे नोट डाउन करें वीडियो पॉज करके, और अगर नहीं समझ में आया है तो बैक जाए और फिर से समझें इसे। क्लियर। अभी के लिए मैं इसे साइड में कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए था। चलिए बैक टू द क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। हमसे फाइंड करने क्या बोला गया है, बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी एंड डी। सी और डी हमारे ये दो पॉइंट्स हैं, हमें इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत बेसिक सी है जो हम समझ लेते हैं, जो कि आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, तो इसी से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्या, ये देखिए आपके O से लेकर A तक की डिस्टेंस क्या होगी, O से लेकर A तक की डिस्टेंस क्या होगी -3, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमें पता है A के क्या है -3,0, तो 3 यूनिट है आपका। O से अगर हम राइट में जाएं B तक, सो O से B तक की डिस्टेंस क्या होगी 3 यूनिट प्लस 3 यूनिट। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 3,0। क्लियर। तो अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलूँ तो सीधी बात यहाँ पर क्या है कि A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा आपकी 6 यूनिट। क्लियर है बात। A से लेकर B तक की डिस्टेंस क्या है 6 यूनिट है। अब हमें पता है कि ACB क्या है आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, मींस A से लेकर C तक की डिस्टेंस भी क्या होगी आपकी
6 यूनिट, और C से लेकर B तक की डिस्टेंस भी क्या होगी आपकी 6 यूनिट। गॉट इट। देन हमें यह भी पता है कि ट्राइंगल ADB ये भी क्या है आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आपकी 6 यूनिट, और B से लेकर D तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आपकी 6 यूनिट। क्लियर है। अब अगर मुझे किसी भी तरह से बस ये साइड मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मिल रहा है, तो हम ये कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। अब इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, याद कीजिए ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 9। इससे पहले वाले एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल नंबर 8 में हमने एक चीज़ सीखी थी, पाइथागोरस थ्योरम। सीखी क्या थी, प्रीवियस क्लासेस में थी, हमने एक तरीके से रिवाइज करी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपका ट्राइंगल बनना है क्या, CAO। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल CAO। क्लियर। ये एंगल क्या होगा बेटा आपका 90 डिग्री का। ऑब्वियसली बात है, देख के पता चल रहा है ये एंगल क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से ही पता है क्या, कि C से लेकर A तक की डिस्टेंस क्या है, C से लेकर A तक की डिस्टेंस है आपकी 6 यूनिट। A से O तक की डिस्टेंस क्या है आपकी 3 यूनिट। ये साइड क्या होगी हमारी हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री ठीक सामने, नीचे वाली हमारी बेस, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारा, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो हमें लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ समझना, कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब P पहले लिख दिया है B बाद में, या फिर B पहले लिख दो P बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, क्यों, क्योंकि देखो आप 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर तो आपका सेम ही आएगा। क्लियर है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गॉट इट। वैल्यू पुट करते हैं अपनी। हाइपोटेन्यूस हमें पता है, हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा 6 यूनिट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, तो P स्क्वायर, बेस हमारा क्या है बेटा 3 यूनिट, तो क्या आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 6 36 इज इक्वल P स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 9, ये 9 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गया, सो 36 - 9 इज इक्वल टू P स्क्वायर। 36 - 9 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा 27 इज इक्वल टू P स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका 27 इज इक्वल टू P। 27 का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। क्लियर है, तो P इक्वल में क्या आ जाएगा अंडर रूट 27 की जगह क्या आएगा आपका 3 × 3 × 3। यहाँ पे 3 का एक पेयर बन गया है, एक 3 आपका ऐसे ही रह गया, तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू, जिनका पेयर बनता है वो बाहर आ जाते हैं 3, अंडर रूट के अंदर क्या रह गया बेटा आपका एक 3, क्योंकि इस 3 का कोई पेयर नहीं बना। क्लियर है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है 3√3, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3√3। ये जो हमारा परपेंडिकुलर आया है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 3√3। क्लियर। अब आ जाते हैं वापस अपने फिगर पर। क्लियर, इसे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसे ड्रॉ करने की मेहनत नहीं करूंगा।
पेस्ट। देखिए अभी हमने कुछ चीज़ें फाइंड करी है। क्या? अभी हमने परपेंडिकुलर फाइंड करा। परपेंडिकुलर क्या था? सी से लेकर हमारा, अरे ठीक है, अभी हमने परपेंडिकुलर फाइंड करा है। परपेंडिकुलर क्या था हमारा? सी से लेकर ओ तक का क्या था बेटा? ये आपका 3√3। यहाँ की डिस्टेंस क्या थी? 3√3। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें डिस्टेंस पता थी, वो क्या थी बेटा? आपकी 3 यूनिट। और हमें ये डिस्टेंस ही पता है। ये डिस्टेंस क्या है आपकी? क्या है ये डिस्टेंस? 13 थी क्या थी? नहीं, 6 यूनिट थी। 13 इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी। ये डिस्टेंस क्या है हमारी? 6 यूनिट। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें डिस्टेंस पता है, क्या है? 6 यूनिट। ये डिस्टेंस हमें पता है 3। ये डिस्टेंस हमें पता है 6। ये डिस्टेंस भी हमें पता है 6। ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइड 6 है, ये साइड 6 है, नीचे वाली साइड भी 6 है, तो परपेंडिकुलर क्या बना था आपका? 3√3 का। तो यहाँ पे भी 6, 6 और 6, तो नीचे वाले ट्राइंगल में जो आपका परपेंडिकुलर है ये भी क्या होगा आपका? 3√3। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट किसके? सी और डी के। तो ये कैसे निकलेंगे? ऑलमोस्ट सारा काम हमारा हो गया है, अब बस हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग की नीड है। ठीक है, और वो आप देखिए यहाँ ये क्या है हमारी? एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश। ये क्या है हमारा? वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। क्लियर? यहाँ देखिए 0, ये आ गया हमारा 0 से लेकर बी तक की डिस्टेंस 1, 2, और ये क्या आ गया बेटा आपका? 3। यहाँ पर भी 3 यूनिट है, तो 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। क्लियर? अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब ये जो पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है? 3√3 पर आ रहा है। यहाँ से अगर यहाँ पर जाएंगे, डी तक जाएंगे, तो ये पॉइंट भी कहाँ पर आ रहा है आपका? 3√3 पर आ रहा है। तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये रहे आपके कोऑर्डिनेट, ये रहा आपका पॉइंट सी। तो सी कहाँ पर है? पहले हम लिखेंगे x देन y। तो x हमारा क्या है आपका? x है आपका 0, x आ गया बेटा आपका 0, और y कहाँ पर है? मतलब 0 से लेकर y तक की लेंथ, तो y हमारा क्या है? 3√3। इट मीन्स जो आपका c है, c के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपके? 0,3√3। ऐसे ही हमें लिखने हैं d के कोऑर्डिनेट। तो d के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपके? यहाँ से जब हम यहाँ पर आएंगे तो x हमारा क्या है? 0। भाई x हमारा क्या है? 0। क्लियर? और y हमारा क्या है आपका? 3√3। क्लियर? अब बस यहाँ हमारा y कैसा होगा? माइनस का, ऊपर हमारा y प्लस का था। सो हमारे d के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? d के कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0,3√3। गॉट इट? अब इस आंसर को आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में आप क्या लिखेंगे? ये देख लीजिए। स्टेटमेंट फॉर्म में आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी आर, क्या है सी के कोऑर्डिनेट आपके? 0,3√3। क्लियर? ऑल्सो OD इक्वल OC, जो आपकी OD थी, OD ये जो नीचे वाली लाइन है OD और OC आपस में क्या है? आपके इक्वल हैं। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D आर 0,-3√3। क्लियर? ये हो गए आपके D और C के कोऑर्डिनेट। गॉट इट? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।